क्लास 10th और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा जो 2021 में होने जा रही है, तो आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर जितनी भी तैयारियां हैं वो सभी बिहार बोर्ड लगभग पूरा कर चुका है। 2021 में आपको एग्जाम सेंटर पे कैसा होगा आपका एग्जाम सेंटर, साथ ही साथ एग्जाम सेंटर पे आपको कैसे बैठाया जाएगा और एग्जाम सेंटर पे आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, सभी की तैयारी बिहार बोर्ड पूरा कर चुका है और एक नोटिफिकेशन जारी करके बता भी दिया है। तो आज बहुत सारा नोटिफिकेशन आया है आपके एग्जाम सेंटर को लेकर और लगभग हर पेपर में छापा गया है नोटिफिकेशन। तो सभी नोटिफिकेशन को लेकर हम लोग एक एक बात को इस वीडियो में समझ लेंगे और उस नोटिफिकेशन से, हर एक नोटिफिकेशन से जो जो महत्वपूर्ण बात है, जो आपको जानना चाहिए, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार AR करियर पॉइंट में। बिहार बोर्ड से जुड़ी कोई भी खबर सबसे पहले सही और सटीक विश्लेषण के साथ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग सभी नोटिफिकेशन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है सिर्फ उन्हीं बातों को समझेंगे। तो यहाँ पे आइए समझते हैं एक नोटिफिकेशन को लेकर। आज के पेपर में छापा हुआ एक खबर है, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी हम लोग सिर्फ बात करेंगे और आप चाहे यदि सभी नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। बट जो आपको जानना चाहिए, जो हर एक क्लास 10th और 12 के छात्र को जानना चाहिए, वहीं हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है। छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने एवं कोरोना संकट के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए प्रखंड मुख्यालयों के आसपास भी केंद्र बनाए गए हैं। खास बात यह है कि मैट्रिक में छात्राओं के केंद्र शहर में ही निर्धारित किए गए, वहीं इंटर में भी इसका ख्याल रखने जाने का दावा किया गया है। इस वर्ष भी दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं की संख्या अधिक होगी और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये छात्राओं का सिर्फ सेंटर है। जो ये नाम यहाँ पे आप लिस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा में जो छात्रों के लिए केंद्र उसका लिस्ट है और यहाँ पे इंटर के लिए जो केंद्र बना है उसका लिस्ट है। तो इस नोटिफिकेशन से, जो ये नोटिफिकेशन, इससे सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि ये नोटिफिकेशन जानकारी दे रहा है कि जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इंटर का, वो बिल्कुल आपके मुख्यालय के आसपास होंगे, अर्थात कि परीक्षा केंद्र भरसक कोशिश किया गया कि आपके नजदीकी शहर में ही हो। और साथ ही साथ जो छात्राओं का केंद्र इंटर का हो या मैट्रिक का हो, उन दोनों के लिए गर्ल्स का जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र, वो बिल्कुल उनके अनुमंडल से बाहर नहीं जाने वाला है, अनुमंडल में ही सेंटर दिया गया है। यहाँ पे देखिए आज के हिंदुस्तान पेपर में छापा हुआ खबर है, ये सिर्फ इंटर परीक्षा की बात कर रहा है और आगे एक और खबर छपा है हिंदुस्तान में, वो मैट्रिक की परीक्षा की बात कर रहा है। तो दोनों खबर को समझते हैं। पहले इस खबर में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बनेंगे 152 आदर्श केंद्र। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में 152 आदर्श केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड के निर्देश पर सभी जिलों में आदर्श केंद्र चिन्हित किए गए हैं। हर जिला में 4-4 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं, अर्थात कि इस साल बिहार बोर्ड जो है आदर्श केंद्र की संख्या 152 रहेगी और उसमें से आपको प्रत्येक जिला में 4-4 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि आदर्श केंद्र क्या होता है। छात्राओं के लिए होता है आदर्श केंद्र। ज्ञात हो कि हर साल बिहार बोर्ड द्वारा आदर्श केंद्र बनाए जाते हैं। आदर्श केंद्र विशेष रूप से छात्राओं के लिए होते हैं। इस केंद्र पर छात्राओं के अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाती है। केंद्र को गुब्बारे और फूल से सजाया जाता है। इसके अलावा केंद्र में प्रवेश के लिए कालीन बिछाई जाती है। वीक्षक के रूप में महिला शिक्षकों की ही नियुक्त किया जाता है। जैसा कि नाम ही आदर्श केंद्र, तो उसको बिल्कुल आइडियल बनाया जाता है। सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, गुब्बारे और फूल से सजाया जाता है, कालीन बिछाया जाता है प्रवेश के लिए। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण जानकारी दिया जा रहा है इस खबर में कि प्रदेश भर में इस बार 1300 लगभग हो सकते हैं परीक्षा केंद्र। लगभग इंटरमीडिएट के लिए परीक्षा के लिए लगभग 1300 पूरे प्रदेश भर में केंद्र बनाए गए हैं। पहले सभी नोटिफिकेशन को समझते हैं, फिर एक एक बात को समझेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कैसे आपको बैठाया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। बिहार बोर्ड की माने तो हर कक्षा में एक बेंच पर 2 छात्र ही बैठ पाएंगे। अगर बेंच छोटा होगा तो 1 छात्र ही बैठेगा। 2 छात्रों के बीच 1 मीटर की दूरी रखी जाएगी। अगर किसी केंद्र पर छात्रों की संख्या बढ़ती है तो संबंधित केंद्र पर कक्षाएं भी बढ़ाई जाएंगी। अभी आज के हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ खबर है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 नहीं बढ़ेंगे केंद्र, जरूरत पड़ी तो कमरे बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा जा रहा है, बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के आयोजन में परीक्षा केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो संबंधित परीक्षा केंद्रों पर कक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। पटना जिला की बात करें तो 2020 की तरह 2021 में भी कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो इस बार पटना जिला में पिछले साल की अपेक्षा 6000 अधिक परीक्षार्थी होंगे, लेकिन केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। DO ज्योति कुमारी की माने तो जितने केंद्र बनाए गए हैं उसमें हो जाएगा। मैट्रिक में केंद्र बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है, चूंकि मैट्रिक परीक्षा 2 सीटिंग में ली जाती है। कुल परीक्षार्थियों को दोनों सीटिंग में बांट दिया जाता है। इसमें परीक्षार्थी आधे आधे में बढ़ जाते हैं। छात्राएं अनुमंडल में देगी परीक्षा। बोर्ड की माने तो मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में छात्राओं का केंद्र अनुमंडल के अंदर करवाया जाता है, वहीं छात्र का केंद्र एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में किया जाता है। इस बार भी छात्राओं को अनुमंडल स्तर पर ही केंद्र दिया गया है। ज्यादातर जिलों में केंद्र की सूची तैयार कर ली गई है। जिन केंद्र पर परीक्षार्थी बढ़े हैं वहां पर अतिरिक्त कमरे की में परीक्षा ली जाएगी। तो इन सभी नोटिफिकेशन से जो आपको समझना है उसकी बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जो आपको बतला रहा है वही है कि बिहार बोर्ड आपके एग्जाम सेंटर को लेकर, चाहे इंटर की बात हो यहाँ मैट्रिक पर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए तैयारी पूरी कर चुका है। और साथ ही साथ आपके जो एग्जाम सेंटर होगा वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा और एक बेंच पे 2 ही स्टूडेंट बैठेंगे और अगर बेंच छोटा हुआ तो 1 ही स्टूडेंट बैठेंगे। साथ ही छात्राओं के लिए स्पेशल आदर्श केंद्र बनाया गया है और छात्राओं का कोशिश किया गया कि उनका अनुमंडल से बाहर सेंटर नहीं जाएगा, उनका अनुमंडल में ही सेंटर। और छात्रों के भी इसके बारे में ख्याल रखा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि आपका भी बिल्कुल आपका अनुमंडल के पास में ही केंद्र हो, परीक्षा केंद्र, ताकि आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। और इन सभी नोटिफिकेशन से सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझना है यहाँ पे वो ये है कि देखिए बिहार बोर्ड जो है हर शहर में परीक्षा केंद्र की लगभग तैयारी पूरा कर लिया। तो आपको जल्द ही अब स्कूल वाइज जारी कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा क्लास 10 के इस स्कूल का सेंटर यहाँ पे भेजा गया और क्लास 12 के इस स्कूल इस कॉलेज का सेंटर यहाँ पे भेजा गया है। तो इसकी भी जानकारी ही जल्द ही सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा, क्योंकि तैयारी लगभग पूरा कर चुका है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात जो आपको समझना है कि जैसे बिहार बोर्ड आपके सेंटर के और आपके परीक्षा की तैयारी पूरा कर लिया है, वैसे आपको भी अपना सिलेबस फाइनल कर परीक्षा के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए। आज के खबर में बस इतना ही था। जैसे ही कोई और नया नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी होगा उसके साथ हम आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।